सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने पावर्स है कि दुनिया में किसी कोर्ट को नहीं है। और हमारे कोर्ट यदि संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम मोदी साहब सब जेल में होने चाहिए थे। किसान की प्रॉब्लम ये है कि उसकी ज़मीन गिरवी पड़ रही है। संविधान है तो मोदी है, सुप्रीम कोर्ट है तो मोदी है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं तो मोदी हैं, और किसान को खत्म करना है तो वो मोदी का एजेंडा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी स्थापित की 4 लोगों की, वही 4 लोग उन कानूनों का समर्थन करने वाले थे, तो हमारे किसान के दूध पीते बच्चे हैं क्या? और 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ख़त्म होने से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसी महान हस्ती से आपको मिलाएंगे जिन्होंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है बीजी कोलसे पाटिल जी हैं, उनके साथ है हमारे पंजाब के डिप्टी स्पीकर एक्स। तो आज यहाँ पे आए हैं, सबसे बड़ी बात है श्री हरमंदिर साहब से अमृत जल लेकर जाया जा रहा है, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ पे शहीद परिवार से उन्होंने मिट्टी ली है, और शहीद परिवार से मिट्टी ये तिलक लगाया जाएगा किसानों को, जो भी वहाँ पे किसानों के आगू जिनका संघर्ष चल रहा है। तो उन्होंने बड़ी बेबाक बातचीत में कहा, सीधे सीधे मोदी सरकार पर काफ़ी इन्होंने आरोप लगाए हैं। और चीफ जस्टिस तो हम कुल मिला के बात करेंगे, और बात करेंगे कानून की, बात करेंगे देश की, और देश कानून और संविधान के साथ साथ प्रधानमंत्री की। तो हमारे साथ हैं इस समय चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के। आपका स्वागत है। सिर्फ जस्टिस जी, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें मैं ताकत देने का काम कर रहा हूँ। मैं भी खुद किसान हूँ। आज आपके यहाँ की पवित्र मिट्टी, जालियनवाग की मिट्टी और अमृत स्वर्ण मंदिर से मैं लेके किसानों को ताकत देने का काम करने वाला है। कि जिनको याद दिला रहा हूँ कि इन्होंने जब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के जीते, तो हम तो हमारे लोगों के खिलाफ जीतना है, और हमारे साथ संविधान है। तब हमारे पास संविधान नहीं था। तो आज संविधान और अहिंसात्मक मार्ग से हम ये लड़ाई जीतेंगे। हम सब साथ मिल के लड़ेंगे और किसानों को और अगली पीढ़ियों को बचाएंगे, किसान और किसानी को बचाएंगे। इसीलिए ये ताकत देने के लिए मैं अमृत और ये लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात की है, ताकत देने के लिए आए। आपने आरोप लगाया है कि हवा और नदियाँ, सूरज और यहाँ के बड़े घराने, कांग्रेस में 50 है, इस समय 150 है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर से जो वहाँ से पैसा आना चाहिए, अगर 1 नंबर का है तो हम बहुत खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए सबसे बड़ी बात कि सरकार निकम्मी है या संविधान हम नहीं मानते? नहीं, ये सरकार, मोदी सरकार ने तो संविधान को बिल्कुल बाजू में रखा है। संविधान का एक लफ्ज भी नहीं बदलते हुए उन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी खत्म करी है और हुकुमशाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है फिर? संविधान के तहत जिन प्रजातंत्र जिंदा रखने की जिम्मेदारी थी वो सुप्रीम कोर्ट है, ब्यूरोक्रेसी है, वो लोक प्रतिनिधि, मैं नहीं कहूँगा, वो धन प्रतिनिधि है, और मीडिया, इन सब ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए भारत का प्रजातंत्र खत्म हुआ है, और आज हमें उसको फिर वापस लाने की कोशिश करनी है। ये काम इस भूमि के सिखों ने किया पहले, अभी सब लोग जुड़ गए भारत के, और ये होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो संविधान नहीं माना, ये आप कह रहे हैं, आप चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा संविधान ने संविधान के तहत जो काम सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए था वो मोदी आने के बाद हुआ नहीं। करोड़ों दिहाड़ी मजदूर पैदल चले, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए था। करोड़ों लोगों पर अन्याय हो रहा है, संज्ञान लेना चाहिए था। अभी नए इनके हथखंडे जो झूठे सबूत पैदा करने के, अभी वो भीमा कोरेगांव में अमेरिकन एजेंसी कहती है कि सब झूठे सबूत इन्होंने पेश किए कोर्ट में, तो कोर्ट में सुमोटो उनको एक्विट किया, रिलीज करना चाहिए था बेल पर, हुआ नहीं। ऐसे कई मसले हैं कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेके सुमोटो एक्शन ले सकते थे, वो ली नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट को आदरणीय माता पिता समान कहते हैं,
लेकिन वो माता पिता है ऐसा दिखाने को तैयार नहीं, उसकी मुझे हमें बहुत दर्द होता है। सर, दर्द आपका पूरा देश जानता है। आंसू जब छलके तो मैं समझता हूं कि एक आग आगे टिकट की बात करें, उसके बाद मोदी भी के आंसू छलकते हैं। ये बताइए, कानून व्यवस्था कहाँ झलक रही है? 3 बजे रात को अगर कोर्ट खुल जाती है, सुबह खुल जाती है एक आतंकवादी को लेकर, और ये किसानों का मसला है, और आप इतनी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, सारा कुछ है, एक समुदाय है वकीलों का, एक समुदाय है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका क्यों नहीं किसानों के हक में उतरी? सुप्रीम कोर्ट ही आपके कहे अनुसार वो नहीं किया जो करना चाहिए था उसे। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के इतने पावर्स है कि दुनिया में किसी कोर्ट को नहीं है। और हमारे कोर्ट यदि संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम मोदी साहब सब जेल में होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। इसीलिए हम आपके माध्यम से फिर से हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को विनती करते हैं कि आप देखो, आँख खोलो, और आप जो कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देश को बचाने के लिए हम सबको मदद करें। पर एक बात, बड़ा सवाल तो है, सुप्रीम कोर्ट की भी किसानों ने नहीं मानी। कैप्टन सरकार कहते हैं कि मैं लागू नहीं होने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है 1.5 साल सलाह मशुरा कर लो फिर मेरे पास आओ। तो किसान तो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानता, मोदी का भी नहीं मानता, और कैप्टन का भी नहीं मानता। पंजाब की बात करूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी स्थापित की 4 लोगों की, वही 4 लोग उन कानूनों का समर्थन करने वाले थे, तो हमारे किसान के दूध पीते बच्चे हैं क्या? बहुत बड़ी बात की है। और हम आगे की बात करके पंजाब के एक्स डिप्टी स्पीकर से। प्रोफेसर साहब, बहुत तजुर्बा है आपका राजनीति में, सियासत में, देश दुनिया का, क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ विफल है? जैसे सर्वोच्च अदालत की बात आती है, सरकारों की बात आती है, कैप्टन सरकार की नहीं मानते किसान, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, मोदी की नहीं मानते, तो किसान किसकी मानते हैं? किसान किसकी नहीं मानता। किसान की प्रॉब्लम ये है कि उसकी ज़मीन गिरवी पड़ रही है, और 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ख़त्म होने से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, और उसकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां पैदा हो गई, वो बच्चों को पढ़ाएगा, मेडिकल की फैसिलिटीज़ कहाँ से लाएगा, उसको तो रोटी रोज़ी के लाले पड़ जाएंगे। तो किसानों की मांगें जायज़ हैं। सरकार को हर हालत में किसानों की मांगों को मानना चाहिए, और वो किसान आके अपने खेतों में काम करें, उत्पादन करें। ये वही किसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को खाद्यान्न के मामले में अपने पाँव पे खड़ा किया। ये किसी पॉलिटिकल आदमी ने खड़ा नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी ने खड़ा नहीं किया। 1923 से हम बाहर से अनाज मंगवा रहे थे। पहली बार 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में किसानों ने इतना उत्पादन किया कि हम अपने पाँव पर खड़े हो गए। आज हम अनाज बाहर भेज रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं किसानों की मांगें जायज़ हैं, उनकी मांगें बिल्कुल उचित हैं, न्याय संगत हैं, और मोदी साहब को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। अगर मोदी सरकार ये कहती है कि हम राज्य सरकारों पर छोड़ देते हैं, कानून माने या ना माने, तो कैप्टन सरकार ने तो पहले कह दिया कि हम कानून नहीं लागू होने देंगे, फिर क्यों किसान वहाँ पे है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रादेशिक मसला था। एग्रीकल्चर स्टेट्स सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो केंद्र ने प्रदेश के मामले में हस्तक्षेप किया है। जो ताकत उनको मिली है उसका उल्लंघन करके उन्होंने इस पर कानून बनाए हैं। जब पार्लियामेंट में कानून बन गया, राष्ट्रपति महामहिम ने उस पर दस्तखत कर दिए, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई प्रदेश माने या ना माने? कैप्टन सरकार ने कहा है, कैप्टन सरकार ने कहा कि कानून हम लागू नहीं होने देंगे, ये काला कानून किसानों से कहा है। वो उनकी मांग है। उन्होंने असेंबली के अंदर भी यूनानिमसली ये पास किया कि ये कानून गलत है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। पर केंद्र सरकार अगर कानून बना देती है तो सारे प्रदेशों को मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है तो मानना पड़ेगा। हमारे साथ वहाँ हरियाणा के एक किसान हैं, और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल सिंह खरेटा। और आपने एक सवाल किया कि किसान तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। मैं एक इम्पाइजल आपको देना चाहता हूँ। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं और देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हम देश को अवगत कराना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में
उद्योगपतियों के एक मीटिंग में राहुल बजाज ने कहा था, जब उनसे कहा गया कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, तो राहुल जी ने कहा था बोलने से डर लगता है। तो इस देश में संविधान है तो मोदी है, सुप्रीम कोर्ट है तो मोदी है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं तो मोदी हैं, और किसान को खत्म करना है तो वो मोदी का एजेंडा है। इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी ने खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट, और संवैधानिक व्यवस्थाएं मोदी ने खत्म की हैं। किसान इसको मानता है, और देश का जो मालिक है वो देश का किसान है। देश का मालिक, देश का किसान, सबसे बड़ी बात है। और ये हम आपको दिखाते हैं, यही पवित्र जल है और ये मिट्टी है जलियांवाला बाग से लेकर यहाँ से लेकर जाई जाएगी, और यहाँ पे तिलक होगा, जलियांवाला बाग की मिट्टी का तिलक होगा किसानों के। वहाँ पे नेता जितने मोर्चा में बैठे हैं, और अमृत छकाया जाएगा उनको अमृत जल से। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। सवाल हमने पूछा चीफ जस्टिस से भारत से की सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने जैसा कहा सुप्रीम कोर्ट पर साधा है निशाना है। तो बड़ी खबर थी लाइव भारत पर। आप देखते हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।